नहीं पता होगा कि हमें करना क्या है तो फिर चलते रहो। बताओ सही है कि गलत है? तो बताओ कौन सी कैसी स्वच्छता के बारे में जानते हो? हम्म, बोलो। ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, ये लोग कह देंगे मैडम बैठ जाओ। बीच में रोक देंगे मुझे। अच्छा बताओ, बताएगा कोई? नहीं? ओके। घर की सफाई करते हो? सुबह उठते ही सबसे पहले आपकी मम्मी झाड़ू पोछा सब कुछ करती है? आपके कपड़े वपड़े सब कुछ धोती है? और जब स्कूल में आते हैं तो देखते हैं कि स्कूल की सफाई की जा रही है कर्मचारियों द्वारा, है ना? जब गलियों में जाते हैं तो गलियों में भी सरपंच या आपके जो वार्ड इंचार्ज होते हैं उनके द्वारा की जाती है, जो मेंबर्स लगाए होते हैं सफाई कर्मचारी, वो लोग सफाई करते हुए नजर आते हैं ना? अब ये बताएं कि ज्यादा सफाई की जरूरत कहाँ पड़ती है? जहाँ पे जहाँ पे ज्यादा गंद होता है, जहाँ पे ज्यादा कूड़ा होता है। तो ये कूड़ा कौन फैलाता है? मुझे लगता है मैं बहुत कूड़ा फैलाती हूँ। आप में से कोई फैलाता है? पता है ना कौन फैलाता है? जब हम यूज कर रहे हैं, पॉलीथीन यूज कर रहे हैं, तो हम पॉलीथीन को यूज किया और फेंक दिया। अब वो पॉलीथीन उड़ के जाएगा और कहीं नाली में फंस जाएगा। और जैसे आज का मौसम है, अब एक आदमी ने किया, फिर दूसरे ने किया, फिर तीसरे ने किया, फिर चौथे ने किया, ऐसे सैकड़ों लोगं ने ऐसा कर दिया। और वो जो पॉलीथीन है, जो कि जिसके अंदर पानी भी ठहर सकता है ना, रोक लेगा ना वो किसी भी चीज को, तो किसी भी नाली में वो चला जाएगा और बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे। तो एकता में बल होता है कि नहीं होता है? तो एक पॉलीथीन से मानो कुछ ना हो सके शायद, लेकिन बहुत सारे पॉलीथीन आके खड़े हो गए और वो नाली में फंस गए, अड़ गए। और उसके बाद में बारिश आ गई बहुत जबरदस्त, और उसके बाद में क्या हुआ? पानी नहीं निकल रहा है। चलो बारिश का भी छोड़ो, आपका रूटीन का जो ये पानी आता है घरों का, इतना हम सफाई करते हैं, बर्तन साफ करते हैं, नहाते हैं, सब कुछ करते हैं, वो पानी भी नाली से होके जा रहा है ना। और फिर से वो क्या होता है कि आगे तो पॉलीथीन या कचरा अड़ गया है, और उसके बाद में क्या हुआ, वो पानी कहाँ बाहर निकल गया, नाली से निकल गया कि नहीं? तो गंद फैला कि नहीं फैला? तो एक छोटी सी कोशिश, एक छोटा सा प्रयास, आप अपने गली मोहल्ले को साफ कर सकते हो उससे, है ना? तो बताओ पॉलीथीन फेंकोगी कभी? और घर में मम्मी की हेल्प करते हो कभी? तुम तो छोरी हो, तुम तो करोगी। छोरे आता बड़ा रोड़ा ये तो है। अच्छा, अब सफाई वाली बात जहां तक आती है, कितने प्रकार की स्वच्छता के बारे में आप जानते हैं? जहां तक मैं जानती हूं, 2 प्रकार की। बताओ। एक जो दिखती है और दूसरी जो नहीं दिखती है, विजिबल और अनविजिबल। वेरी गुड। तो बताओ, बाहर वाली सफाई का तो पता चल ही गया। अच्छा, दूसरी बात, मैं महिला, मतलब आप लोग बच्ची हो, मैं फीमेल जेंडर है हम लोग, तो हमको हमारी सफाई की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। पहले तो मैं आप लोगों को ये कहूं कि अपने बारे में, अपने बॉडी का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। और उसका ख्याल रखने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है? सबसे पहले जैसे सर ने बताया कि पानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कहाँ गए सर? पानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पानी के बिना हम जी नहीं सकते, ऑक्सीजन के बिना हम जी नहीं सकते। वो पानी कितना पीती हो? पीती हो? अब गर्मी आ गई है, चलो बहुत ज्यादा मजबूरी होगी, थोड़ा बहुत पियो, पर पानी पिया करो। ब्यूटी के लिए ना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, महिलाओं की ब्यूटी की बात है, सबसे ज्यादा जरूरी है कि अभी से आप लोग पानी पीना शुरू कर दो। बहुत सारी बीमारियां आपकी कट जाएंगी, बहुत सारी बीमारियां। किसी को पथरी है, डॉक्टर दवाई देते हैं ना, तो फिर क्या करते हैं, दवाइयों पे पैसे लगाते हैं। लेकिन आप पानी लगातार पीते रहोगे तो होगा ही नहीं। पानी का भी देख लेना, अपना टीडीएस वगैरह चेक करवा लेना, आजकल बड़ा खराब चल रहा है, तो वो भी चेक करवाओ। लेकिन पानी की ज्यादा मात्रा में पिया करो, जितना आपको नीड है। अब दूसरी मैं जो बता रही हूँ वो है मानसिक, मन की सफाई, अंदर की सफाई। बुरे विचार मत आने दीजिए अपने मन में,
तो मन की सफाई हुई कि नहीं हुई? और जो आ चुका, अब सफाई वाली बात है कि बुरे विचार ना आने दीजिए, कि बुरे विचारों को, छोरी उड़ान देख लेना, ए छोरी उड़ान देख ले, उड़ के देखा बेटा, मैं क्या रोज रोज आऊंगी? बताओ मैं रोज आऊंगी के? अरे प्यार तो समझाऊं, समझ ले, ऐसे नहीं करते बेटा। अब दूसरी बात, मन के विचार, मन में हमारे बुरे विचार आए, उनको तो हमको आने से क्या करना है? रोकना है। लेकिन जो हमारे मन में इतना सारा भर चुका है ऑलरेडी, जो कूड़ा कचरा भर चुका है, उसको सफाई की जरूरत है कि नहीं है? है? तो कौन करेगा? अपना हम खुद कर सकते हैं ना। मेरे मन में कोई गंदे विचार आए, कोई गलत धारणाएं आए, कुछ गलत करने का मन किया, तो उसको ठीक करने की जिम्मेदारी भी मेरी है। मुझे मेरे आसपास के मेरे बड़े समझा सकते हैं कि ये सही है और ये गलत है। डिसाइड तो मुझे करना है कि मुझे क्या करना है ना? तो ये डिसाइड कौन करेगा? आप करोगे ना। तो अभी से आपको अपना एम शुरू करना है। अभी से आपको अपना, जिस जगह पे आपको, जिस मुकाम पे आपको जाना है, उस मुकाम पे जाने के लिए अभी से आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको करना क्या है। अब ये शुरुआत थी, अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस बारे में बात कर रही थी, कौन से विचारों के बारे में बात कर रही थी। जब आप छोटे होते हो, मतलब 11, 12, 13 साल तक भी कोई ज्यादा विचार मन में नहीं आते हैं। जब आप 14 साल के हो जाते हैं और उससे ऊपर थोड़ा और बढ़ना शुरू हो जाते हैं, तो बॉडी में हमारे चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, है ना? पहले तो 12, 13, 14 साल में तो हमको यही नहीं समझ में आता, अगर दोनों लड़का और लड़की दोनों को सेम सेम कपड़े पहना दिए तो कौन लड़का और कौन लड़की है, कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना? लेकिन धीरे 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 करके जब वो और बड़े होते जाएंगे तो बॉडी में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, तो समझ में आ जाता है कि ये लड़का है और ये लड़की है। तो अब बहुत सारी जगह क्या होता है ना कि भी लड़कियां सोचती हैं कि भी हमको भी बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। मैं भी सोचती हूँ मुझे भी बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, पर कुछ जगह ऐसी होती है जहां हमको हमारी सेफ्टी की लड़कों से ज्यादा जरूरत पड़ जाती है। पता है ना सबको। आपके माँ बाप आपको रोकते हैं कि आज यहाँ नहीं जाना, उससे बात मत करना, उस गली से मत आना। आप लोगों के दिमाग में आता क्यों कहते हैं ऐसा? क्या फर्क पड़ता है इन बातों से, है ना? माँ बाप को क्या है? आपकी फिक्र है, आपकी चिंता है, इसीलिए। अब मेरी एक बच्ची है, जानती हूँ मैं जिसको, वो हमेशा ये कहती है, मासी मुझे क्यों ऐसा बोलते हैं, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लड़के को तो कुछ भी नहीं कहते हैं आप लोग, मुझे ही क्यों बोलते हैं? तो देखो सेफ्टी जरूरी है। अब सेफ्टी किसकी? जो कमजोर चीज होगी। हमारे समाज में लड़कियों को कौन से ट्रेड में लाया गया है? कमजोर तबके में, है ना? बच्चे हुए, बूढ़े हुए, महिला हुई, ये कौन से उसमें आते हैं? कमजोर। तभी तो संविधान ने हमको बराबरी का दर्जा देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए अधिकार दिए हैं, तभी हम लोग आगे बढ़ पाए हैं। वरना मैं कहाँ यहाँ खड़ी होती, टीचर कहाँ यहाँ तुमको पढ़ा रहे होते, है ना? पुराने जमाने में तो घूंघट में अंदर ही रहती थी, कहाँ पढ़ती थी? पहली शिक्षिका कौन है? हाँ, पता है तुम लोगों को। तो यानी कि उन्होंने हमारे लिए कितना बड़ा एग्जाम्पल क्रिएट किया। तो जो माँ बाप आप लोगों के लिए करते हैं, वो हम लोग भी आप लोगों के लिए कर रहे हैं। आपकी सेफ्टी के लिए प्रयास कर रहे हैं, आपको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा बताओ, एक्सीडेंट हो गया, टांग वांग टूट गई, वो जरूरी था, या पहले ही पता है कि यहाँ गड्ढा है, यहाँ कुआं है और एक्सीडेंट हो सकता है, तो हम थोड़ा टल के चलें, थोड़ा बच के चलें, वो बेटर है? बच के चलना ना। तो वही है, आपको कैसे चलना है? बच के चलना है। अब 3 चीजें मैं हमेशा बताती हूँ, वो तुम लोगों को सबसे ज्यादा जरूरी है महिलाओं की सेफ्टी के लिए। सबसे पहले सेल्फ रिस्पेक्ट, दूसरा सेल्फ डिफेंस, और तीसरा सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आप में इतना होना चाहिए कि चाहे, अब मैं छोटी सी हूं, लेकिन चाहे 6 फुट आके खड़ा हो जाए तो मुझ में इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं उसको हिला सकती हूँ। ठीक है? हुआ कि नहीं हुआ?
तो तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, चाहे कितनी भी बड़ी बाधा क्यों ना आ जाए, ये मन में विश्वास होना चाहिए कि मैं इसको हरा सकती हूं। ठीक है। दूसरी बात, सेल्फ डिफेंस। अब हराने के लिए आपकी बॉडी में ताकत भी होनी चाहिए। मन की शक्ति तो आपको बहुत ऊपर लेके जाएगी, लेकिन आपकी बॉडी में भी तो ताकत होनी चाहिए ना, है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छा खाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी आपको। कितनी लड़कियां जो सुबह उठ के वर्जिश करती हैं? वेरी गुड। अब जो ये लड़कियां एक्सरसाइज करती हैं, कुछ टाइम बाद आप देखोगे धीरे धीरे करके आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ आ जाएगी, और जो नॉर्मल लड़कियां वो नहीं कर पाती हैं, जब आप उनसे कोई कंपटीशन करोगे तो आप उनसे जीत जाओगे। वैसे ही बड़ी से बड़ी परिस्थिति से लड़ने के लिए आपकी बॉडी में क्या होनी चाहिए? ताकत होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरी क्या है? सेल्फ रिस्पेक्ट। अपनी इज्जत, अपनी रिस्पेक्ट खुद करोगी तो दूसरा तुम्हारी इज्जत करेगा। अगर अपनी इज्जत तुम लोग खुद नहीं करोगी, अपनी रिस्पेक्ट खुद नहीं करोगी, तो दूसरा भी आपकी नहीं कर पाएगा। क्योंकि बहुत सारी जगह आप लोगों को इसलिए शिकार होना पड़ जाता है, या कहें कि हम लोगों को, बीइंग ए फीमेल, कि हम लोगों को इसलिए शिकार होना पड़ जाता है कि हम अपनी इज्जत खुद ही नहीं कर रहे हैं। कोई आपको आके कहे कि मुझे तुझसे बात करनी है, तुम्हारे में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि तुम ये कह दो कि नहीं मुझे तुमसे बात नहीं करनी है ना। बहुत सारी जगह होता है ना, बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि भी लड़कियां जा रही है, उनको पर्ची दे रहा है कोई लड़का मोबाइल की, है ना, ले ली, हाथ में पकड़ा दी, ले ली और चल पड़ी। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम ये कह दो किस लिए दी है। बहुत ही कम बच्चे होते हैं जिनमें इतना कॉन्फिडेंस होता है। एक तो ये कहना सीखो कि ना सबसे बहुत ज्यादा जरूरी है। ना कहना सीखो। अगर कहोगी ना, कैसा लगा बताओ, ये एक्शन कैसा लगा? अच्छा मुझे तुझसे बात करनी है, लड़का बोलता है, तो तुम कहती हो कि नहीं, कैसा लगा? अच्छा लगा ना? अच्छा लगा, ये मतलब एक्टिंग अच्छी लगी या ये कहना अच्छा लगा? ये वाला ना अच्छा था या फिर ये वाला? काहे भला, क्यों साइड में रह, या ये वाला? अब बॉडी लैंग्वेज देखी है, मेरी बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल रहा है कि मैं कितनी कॉन्फिडेंट हूं और मैं क्या बोल रही हूं। मुझे उससे लड़ने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ इतना कहा, किस लिए? जाइए दोबारा अगर मेरे सामने आया, मुझसे बात करने की कोशिश की, तो तुम्हारी खैर नहीं। सिर्फ ये एक उंगली आपका काम कर देगी, और आपकी बॉडी लैंग्वेज, और ये शर्मा शर्मा के जो है ना, ये सब चीजें तो हो गया फिर। ठीक है। अब बात आती है कि जो लड़कियां शर्मा शर्मा के, समझ आ रहा है ना, अच्छा लग रहा है भाई, अच्छा लगने के लिए सुन रहे हो या समझने के लिए, या जीवन में उसको अप्लाई करने के लिए सुन रहे हो? अप्लाई करना है इसको, मैंने भी किया है, तभी मैं यहाँ खड़ी हूं। मुझे टोक देना कोई, चाहे सिविल में हो, वर्दी में तो चलो मैं पुलिस हूँ, अगर मैं सिविल में जा रही हूँ तो मुझे कोई बोलेगा ही नहीं कि मैं पुलिस वाली हूँ। मैं लोअर टी शर्ट पहन के, मैं इतनी सी तो हूँ, है ना, नॉर्मल ही तो हूँ। वर्दी के बाद अगर सिविल पहन ली तो मैं भी तो एक लड़की हूँ। तो मुझे टोक के दिखाए कोई? नहीं टोक सकता, नहीं बोल सकता, क्योंकि मुझ में, मेरे लिए सेल्फ रिस्पेक्ट है, और मेरी आंखों से पता चलेगा अगले को कि भाई क्यों, इतने से ही वो संभल जाएगा। ठीक है। अब हम कहाँ थे बताओ? जो लड़कियां शर्मा जाती हैं और नंबर दे देती हैं और बातचीत शुरू कर देती हैं, उसके बाद क्या होगा? बात शुरू होगी कि नहीं होगी? अच्छा लगेगा ना, अट्रैक्शन हो जाता है। इस एज में आने के बाद लड़के को लड़की से और लड़की को लड़के से, इन दोनों को एक दूसरे से अट्रैक्शन हो जाता है, और एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे को देखना अच्छा लगता है। सभी को लगता था, यहाँ पे बैठा हुआ हर एक बंदा सेम सिचुएशन से गुजरा है, मैं भी, ये भी, वो भी, सबके साथ ऐसा हुआ है। आपके साथ भी हो रहा होगा ऐसा, पर उस चीज को आगे नहीं बढ़ने देना है। वो कहाँ क्या गड़बड़ हो जाती है
कि जब आप किसी लड़के से बात करना शुरू कर देते हो, पहले क्या होता था, पहले मोबाइल का इतना क्रेज नहीं होता था और छोटे मोबाइल्स होते थे, लेकिन अब क्या हो गया है, एंड्रॉयड फोन हो गए हैं और बहुत सारी एप्स हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है और इतनी सारी एप्स आई हुई हैं जिनके द्वारा लड़के लड़कियों से बात करते हैं, व्हाट्सएप है ना, इन सब पे जब बात करते हैं तो जब धीरे धीरे बात करना शुरू करते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं, उनको बोलते हैं कि चलो अच्छा ऐसा करो, तुम अपने बॉडी पार्ट्स दिखाओ। हाँ देखो कैसे कर रही हो, हाँ ये सच्चाई है तभी तो बता रही हूँ। लड़का क्या बोलता है कि तुम अपने बॉडी पार्ट्स दिखाओ, लड़की एक दो बार थोड़ा बहुत डिनाई करती है, लेकिन क्योंकि प्यार प्यार हो जाता है ना, क्या बोलते हैं, प्यार, मोहब्बत, इश्क, वो शुरू हो जाता है। जबकि वो प्यार नहीं होता है, वो क्या होता है, अट्रैक्शन। अच्छा ये बड़ी लड़कियां आपस में जो फुसफुसा रही हैं, इनके किसी ना किसी के दोस्त होंगे जरूर, कोई ना कोई लड़की का कोई ना कोई दोस्त जरूर होगा। दोस्ती तो बुरी बात नहीं, इधर देखो आप लोग, शर्माओ मत, बोल तो मैं रही हूं ना, मुझे शर्माना चाहिए पर मैं तो नहीं शर्मा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास तो ऐसे ऐसे केसेस आते हैं जहां लड़कियां विक्टिम हो जाती हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उसके बाद कहां चली जाएगी शर्म। इसलिए जरूरी है, मैंने क्या बताया था, एक्सीडेंट से पहले क्या है, बचाव जरूरी है। ये बचाव के लिए ही आपको बता रही हूं मैं, ठीक है। तब जब वो कहता है कि मुझे अपना बॉडी पार्ट्स दिखाओ, या वो क्या करता है, आपकी फोटो खींच लेता है, या फिर वीडियो कॉल करता है तो आपकी स्क्रीन जो उससे होती है वो वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेता है। अब फिर वो वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाती है तो फिर आपको ब्लैकमेल करते हैं, फिर वो कहते हैं कि भाई अब तुम्हारा तो मेरे पास डाटा है, तुम्हारी तो वीडियो है, मैं तुम्हारी वीडियो वायरल कर दूंगा और तुम मेरे साथ गलत काम करो, ठीक है। और आप मजबूरी में क्या कर लेते हो, उनके साथ गलत काम कर लेते हो। कई जगह तो ऐसी ऐसी विक्टिम भी आई हैं कि एक दोस्त ने अब उसकी वीडियो बना ली, उसके बाद में कहता है कि तू मेरे दोस्त के साथ अगर नहीं जाएगी तो भी तेरी वीडियो वायरल कर दूंगी। ऐसे लड़के आप लोगों का फ्यूचर खराब कर देंगे। तो वहां पे आप लोग क्या करोगे, क्या करोगे बताओ, ऑफिसर बन जाओगे, आप डिप्रेशन में चले जाओगे, आप घर से बाहर निकलना बंद कर दोगे, आपका माइंड काम करना छोड़ देता है। फिर जब आपका माइंड काम करना बंद कर देता है, उसके बाद में क्या आप लोग, क्या वो एम, वो जगह अचीव कर पाओगे जहां आप जाना चाहते हो, नहीं होता ना। इसीलिए ऐसे लोगों से बचना है आपको, जो आपके रास्ते का क्या है, कांटा है। उस कांटे को पहली बात तो लगने ही नहीं देना है, और अगर किसी को लग गया है अभी से उसको निकाल फेंको। मेरे पास आओ, कहीं भी चले जाओ, 112 पे कॉल करो, महिला थाने में चले जाओ, लोकल आपका जैसे पुंडरी थाना है, पुंडरी थाने में चले जाओ, आप कहीं भी जाओगे, अपने पेरेंट्स को बताओ, अपने टीचर्स को बताओ, जो कांटा किसी को लग गया है तो उसको क्या करना है हमने, ऐसे नहीं। अच्छा जो छोटे बच्चे हैं उनको भी पता है कि उनके किसी बहन को कोई इस प्रकार का प्रॉब्लम है, वो भी क्या करेंगे, उस कांटे को निकालने के लिए तो जोरदार आवाज आनी चाहिए, उस कांटे को क्या करोगे, हाँ तो निकालना है उसको और अपने आप को बचाना है। तो यूं तो बेरा ही होगा तमने कंडा चुप जे कर है, जब तक वो नहीं लिकड़ता, जब तक के करे कर है, दर्द करे कर है। और अब के करे जाओ, उसने करेले जाओ, करेड़ा ना हो करे के उसने फिर करेड़े जाओ, और फिर उसके बाद में जब वो बहुत ज्यादा ना निकले तो क्या हो जाता, घाव बन जाता है ना, बड़ा दिक्कत होती है। ये आपको ध्यान रखना है, आपको इस प्रकार से साइबर क्राइम आपके साथ हो रहे हैं उनसे अपने आप को बचाना है। गुड टच और बैड टच के बारे में पता है ना, तो गुड टच और बैड टच का आप लोगों को ध्यान रखना है। टाइम बड़ा कम है इसलिए आज कम ही बोलेंगे, ठीक है। आप घर वालों को बोलो ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो करें, जब भी घर से निकलते हैं तो हेलमेट लेके निकलें, और आप लोग भी जब भी अपने घर वालों के साथ बैठ के जाते हो तो दूसरा हेलमेट भी लेके चलो। और एक जो विदेश में जाने का आजकल पर्सनल चला हुआ है, विदेश में जाते हैं, हाँ कर दीजिए। अभी आता है कि जो बच्चे आपके भाई या बहन
सारी बातें की हैं। अभी जो बाहर विदेश में जाने का प्रचलन जो चला हुआ है, आप लोगों के भाई ज्यादातर लड़के ही जा रहे हैं, वो डोंकी से जा रहे हैं। तो घर में पैसा होता नहीं है, अपनी जमीन जायदाद को बेच के और 25, 30, 50 पता नहीं इतने लाख रुपए खर्च करके डोंकी से वो लोग विदेश जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और आपको पता कैसे जाते हैं? रास्ते में बहुत बड़े बड़े जंगल होते हैं, बहुत डाकू होते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। और कोई, पहली बात तो बहुत सारे लोग तो रास्ते में ही मर जाते हैं, पता है ना आप लोगों को। और जो खुदा ना खास्ता एक आध बार कोई ना कोई बच्चा पहुंच जाता है, उसके बाद जहां पहुंच रहे हैं वहां पे इमिग्रेशन वाले उन लोगों को पकड़ लेते हैं और उसके बाद उनको डिपोर्ट कर देते हैं, उनको जेल में भी रहना पड़ता है। फिर वो वापिस आते हैं घरों में। जो भी भाई आपका जाना चाहता है कहीं भी, तो उनको बोलो सीधे रास्ते से चलना चाहिए। सीधा रास्ता चाहे लंबा हो लेकिन आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। शॉर्ट रास्ते से चलोगे तो आप मंजिल तक ये सोच के चल पड़ोगे कि भाई ठीक है मैं पहुंच जाऊंगा, एक बार शायद आपका तुक्का लग भी जाए, पर बार बार नहीं। आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में फंस जाओगे, फिर आप लोगों के लिए दिक्कत आ जाएगी। रखना है, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना है, बहुत ही ज्यादा कारगर है। डायल 112 की तरफ से फीमेल्स के लिए है, सिर्फ ये सुविधा सिर्फ महिलाओं के लिए है। इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ कि जो हमारी महिला टीचर हैं और आशा वर्कर्स हैं और भी बहुत सारी, ये सभी जगह इस चीज को फैलाएं और इसको प्रमोट जरूर करें। ट्रिप मॉनिटरिंग सर्विस होती क्या है? ट्रिप मॉनिटरिंग सर्विस एक यात्रा को सुरक्षित करने के लिए डायल 112 की तरफ से आप लोगों को एक सेवा दी जा रही है। जब भी आपको कहीं कभी भी बिना किसी सरकारी व्हीकल के, यानी कि अपना प्राइवेट व्हीकल, पर्सनल, जैसे कोई अपने दोस्त की गाड़ी है, ब्ला ब्ला है या टैक्सी है, कोई भी है, बस नहीं होनी चाहिए या सरकारी कोई गाड़ी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ प्राइवेट व्हीकल से जब भी कभी आपको कोई यात्रा करनी है, फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम के लिए जाना है, अभी चलते हैं ना कि कंपैरेटिव एग्जाम्स होते हैं, जॉब के लिए होते हैं, या फिर आपको कोई और टेस्ट के लिए जाना है, या फिर अपने किसी पर्सनल काम के लिए जाना है, जैसे कि यहाँ से या चंडीगढ़ जाना पड़े या दिल्ली जाना पड़े, इस तरीके से, तो आप लोग क्या करोगे? डायल 112 को फोन करोगे और उनको बोलोगे कि हमको अपनी यात्रा को सुरक्षित करना है। तो वो आपको एक लिंक भेजेंगे आपके मोबाइल पे, उस लिंक को आपने ओपन करना है और ओपन करने के बाद उसमें आपको अपना नाम, अपना एड्रेस और कब आपको जाना है और कहां से कहां तक आपको जाना है, ये सारा फिल करना होगा, और अपना मोबाइल नंबर। और दूसरी जानकारी आपको क्या देनी है कि आप किस व्हीकल से, व्हीकल समझते हो ना, किस गाड़ी से आप लोग यात्रा कर रहे हो, उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके ड्राइवर का नंबर, उसका मोबाइल, और ये सारी जानकारी भी आपको फिल करनी होगी। फिर जब आपको यात्रा शुरू करनी है, मान लो कल सुबह 7 बजे आप लोग अपनी यात्रा शुरू करोगे पुंडरी से चंडीगढ़ के लिए, तो आपके पास डायल 112 की तरफ से फोन आएगा कि आप चल पड़े हैं, आप सुरक्षित हैं, तो आप बताते रहना और पूरे रास्ते आपके पास फोन आते रहेंगे टाइम टू टाइम। लेकिन बीच में अगर आपका फोन में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो कहाँ फोन करेंगे? किसके पास फोन करेगी डायल 112? ड्राइवर के मोबाइल पे। तो वो ड्राइवर के मोबाइल पे फोन करेंगे, उसके बाद में वो जो ड्राइवर का मोबाइल है उससे बातचीत की जाएगी कि आप लोग ठीक हो। फिर बाई चांस मान लो आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हो गई और कोई दिक्कत आके खड़ी हो गई, तो फिर डायल 112 की गाड़ी आएगी, वो आपको पिक करेगी और आपको उस जगह पे पहुंचाएगी जहां आपको जाना है। अच्छी सेवा है या नहीं है? ये महिलाओं के लिए स्पेशल है, तो आप पुरुषों को भी मैं ये कहूंगी, आप अपनी अपनी महिलाओं को ये जरूर बताएं, अपनी बेटी को, अपनी बहन को, अपनी बीवी को, सबको इस ऐप को ज्यादा से ज्यादा, ऐप नहीं है सॉरी, लिंक आता है, तो इसको आप जो है ना ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आप लोगों के मोबाइल में डायल 112 ऐप नहीं है, मुझे पता है, आप उसको डाउनलोड कीजिए। उसका बेनिफिट क्या होगा आपको कि जब भी आप लोग डायल 112 को फोन करोगे तो कई बार नहीं मिलता है और आप नहीं कर पाते हो, तो जो ऐप होती है उसमें एक रेड बटन होता है, तो जब रेड बटन दबाओगे तो आपकी लोकेशन ऑटोमेटिकली पुलिस के पास चली जाएगी और हम आपको ट्रेस कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बेनिफिशियरी जो एप्स हैं इनको आप डाउनलोड कीजिए, अन्यथा बहुत सारी आपके
फोन में इतनी सारी एप्स हैं जो वाहियात हैं, जो सारा दिन पूरा दिन आपका टाइम ही खराब करेंगी, लेकिन ऐसी ऐप आपकी जिंदगी बचा सकती है। तो कर लेंगे आप लोग? आप बच्चों से भी करवाइए, इनके घर वालों के मोबाइल में भी करवाइए, और सारी जानकारी आपको आगे चल के सुरक्षा प्रदान करे। इसी उद्देश्य के साथ आप लोगों ने मेरी बात को सुना। थैंक यू सो मच।